आप भी अक्सर इंटरव्यूज़ में भी कहते हैं कि वॉच ज़रूरी नहीं है। बड़ी सक्सेसफुल हैं, आप मिलियनेयर हैं, आप ट्रिलियनेयर हैं, तो मैं देता हूँ यार 5,000 रुपये वाली वॉच पहनी हुई है। तो देखें, शलवार कमीज में कोई इम्पैक्ट नहीं है, चाहे आपने लाख रुपए की शलवार कमीज पहन ली। यहाँ देखा वो अपना एम्पोरियम में एक बंदा था, अपनी फैमिली से जा रहा था, बड़ा पीकॉक की तरह चल रहा था, दूर से ठीक भी लग रहा था, फैमिली अच्छी थी। पास में आते इतनी बड़ी टाई, इतनी चौड़ी टाई, वो बिब की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डार्क एंड वाइट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया बुखारी। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो हमें बताएंगे कि लिबास किस तरह से आपकी जो शख्सियत है उसको मज़ीद खूबसूरत बना सकता है और किस तरह के जो कलर्स हैं वो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा सकते हैं। हमारे साथ हामिद सईद साहब मौजूद है जो इमेज कंसल्टेंट हैं। हम इससे आपको मिलवाएंगे। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सर। अच्छा सर, पहला सवाल तो ये पूछूंगी कि आजकल हर कोई इमेज कंसल्टेंट बना हुआ है, ये कौन होता है इमेज कंसल्टेंट? वैसे मैंने तो नहीं सुना कि आजकल सब लोग इमेज कंसल्टेंट बने हुए हैं। इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में मैं ही इमेज कंसल्टेंट हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इमेज कंसल्टेंट होता क्या, करता क्या है। फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं ना, वो करते हैं डिज़ाइन मैसेज के लिए कपड़े। इमेज कंसल्टेंट डिज़ाइन करता है इंडिविजुअल के लिए। वो आपको देखता है, देखता है कि आपकी स्किन टोन क्या है, आपके आई कलर क्या है, आपके हेयर कलर क्या है, पिगमेंटेशन जिसे कहते हैं उसको देखता है। फिर उसके बाद वो देखता है कि आपकी बॉडी शेप कैसी है, आप टॉल हैं, हैवी हैं, शॉर्ट हैं, क्या हैं। फिर उसके बाद वो आपकी पर्सनैलिटी को देखता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप फ्लेमोइंट हैं, आप कंजर्वेटिव हैं। फिर उसके बाद वो देखता है या देखती है कि आपका प्रोफेशन कैसा है, कि आपको कौन सा प्रोफेशन है, और फिर उसमें आपकी पोजीशन कैसी है, कहाँ पे है, यानी कि आप सीईओ हैं या मिडिल ऑफ द रोड हैं, कहाँ पे हैं आप। तो इन सारी चीज़ों को वो डाइसेक्ट करता है। उसके बाद वो सजेस्ट करता है कि आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, जो कि आपके प्रोफेशन के लिए और आपकी पोजीशन के लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है। अच्छा सर, आप तो माशाल्लाह एक आपका नाम है और आपके पास तो ऐसे ऐसे क्लाइंट आते होंगे जो लाखों के हैं, लेकिन एक आम बंदा जिसने इस अपने आप को खूबसूरत बनाना है वो किस तरह से बना सकता है और नॉर्मल ड्रेसिंग में किस तरह से अपने आप को ईजी टू वेयर कर सकता है? देखिए, मेरा जो फार्मूला है 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग, वो चाहे गरीब आदमी है, चाहे अमीर आदमी है, चाहे मिडिल ऑफ द रोड है, वो सारे उसको अगर अप्लाई करें तो दे विल ऑलवेज बेनिफिट फ्रॉम इट, और वो अच्छे लगेंगे। तो उसमें पहली बात है कि आपने कलर राइट चूज़ करना है, ठीक है, जो आपकी स्किन टोन के मुताबिक है। पाकिस्तानी स्किन टोन पे 4 कलर्स जो हैं, अगर आपने सूटिंग करनी है, इफ़ यू आर अ मैन और इवन फॉर दैट मैटर वुमन है, आपने प्रोफेशनल जो 2 पीस सूट पेंट कोट की बात करते हैं, तो 4 कलर्स जो हैं वो बड़े अहम कलर्स हैं। एक है ब्लैक, दूसरा डार्क नेवी, तीसरा चारकोल ग्रे और चौथा कलर है मीडियम ग्रे। ये 4 कलर्स ही इंपॉर्टेंट कलर्स हैं दुनिया में, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने वही 4 कलर्स इन्हीं 4 कलर्स को पहनते हैं। तो कलर राइट होना चाहिए। शर्टिंग में आपके कलर जो है पाकिस्तानी स्किन टोन पे वाइट बड़ा अच्छा लगता है, ब्लू के शेड सारे अच्छे लगते हैं, उसके बाद ग्रे के सारे शेड्स हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, लाइट पिंक जिसे बेबी पिंक कहते हैं, दैट लुक्स फैंटास्टिक। उसके बाद पर्पल है जो आपने पहना हुआ है, लाइट पर्पल, और खातिन के लिए जो है डीप पर्पल स्कर्ट। तो ये कलर्स हैं वो हो गए आपके शर्ट्स के लिए। शलवार कमीज में आ जाए तो 8 कलर हैं। एक है आपका वाइट, एक आपका ब्लैक, और नेवी में आप जैसे डार्क नेवी में उसमें 3 शेड कर लें, एक डार्क नेवी कर लें, एक मीडियम कर लें, एक लाइट कर लें, और उसके बाद जैसा ग्रे में 3 शेड कर लें। 8 कलर्स हैं। ठीक। अगर आप अपने कलर्स राइट करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल लुक गुड। तो ये पहली बात। दूसरी बात है कि आपने अपनी फिजिक के मुताबिक कपड़े पहने। अगर आप शॉर्ट हैं तो आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि ये ना हो कि जैकेट बड़ी लंबी है या खुला हुआ कोट है, इट्स नॉट गोना वर्क। इस तरह अगर आप हैवी हैं तो आप बड़े टाइट कपड़े पहन लेते हैं, इट्स नॉट गोना वर्क। इस तरह आप लंबे पतले तंग हैं, अच्छा, जो लोग मोटे हैं, हेल्दी हैं, चाहे वो खातीन में हो चाहे वो मर्द हजरात हो, उनको किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए कि वो उसमें बड़े खूबसूरत नजर आए और कॉन्फिडेंट और स्लिमर भी स्लिम? डार्क कलर में चले जाए। देखिए, डार्क कलर जैसे आप ब्लैक पहनेंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली स्लिम लगनी शुरू हो जाएगी। अगर आप लाइटर से मैं ब्लैक में मोटी लगती हूँ। नहीं, इट्स नॉट ट्रू। आप इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करके बता सकते नहीं, क्योंकि उसकी वजह सुन लें। ब्लैक जो है ना वो जगह में तंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कमरा है, इसको आपने छोटा करना है तो आप फिर ब्लैक का पेंट कर दें तो छोटा हो जाएगा। इसे बड़ा करना है तो आप वाइट पेंट कर दें तो बड़ा हो जाएगा। तो आप पहली बात तो ये कि आपने जो है वो स्लिमर लगना है तो आपने डार्कर कलर में जाना है। दूसरी बात है कि अगर आप हैवी हैं तो आपकी फिटिंग जो है ना वो उसके हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मर्दों का पेट यूजुअली टमी निकली होती है,
तो उसमें टाइट कपड़े पहने हैं तो वो कहते हैं ना दो ये दरमियान वाले बटन खुलते अपनी हैं। तरफ से बड़े स्मार्ट बनकर फिर रहे होते हैं। राइट, अभी तो है, लेकिन मीटिंग में जाते हैं तो क्या है, 2 बटन खुलते हैं, उसके अंदर क्या नज़र आता है। आपकी जो ख़वातीन बड़ी सेंसिटिव होती हैं तो कहते हैं अल्लाह करे इसने बनियान पहनी हो अंदर, और उसके बाद आगे आपको आंखें खोल दी, हाँ शुक्र है बनियान पहनी है। फिर उसके बाद आप सेंसिटिव होती हैं एक और मसले में कि काश इसने साफ बनियान पहनी है, कि गंदी बनियान तो नहीं पहन के आ गया। मर्द आर नोटोरियस फॉर दिस, undergarments get terrible, and you know, I mean, I'm not saying all of them, but बल्कि मतलब ये याद आ गई बात, शाह साहब ने मेरी बात सुनी, कासिम अली शाह साहब ने, तो कोई कंसल्टेशन की वो आया वाइफ और हस्बैंड थे ऑब्वियसली, तो काफ़ी लंबा चौड़ा वो कह रहे सिलसिला था। फिर उन्होंने कहा कि वाइफ को साइड पर ले जाकर मसला क्या है, मसला बताओ तुम्हें, मेन मसला क्या है। उसने कहा मेन मसला ये कि जब ये मुझे मिला था ना तो उस वक्त बड़ा परफ्यूम लगाता था तो पता नहीं लगा, तो आप पता चला नहाते ही नहीं है। अच्छा, तो हाइजीन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट गाइस, क्या यू नो, इफ यू आर लिसनिंग टू इट। अच्छा, अगर हेल्दी हो तो वो भी डार्क कलर इस्तेमाल डार्क कलर ही पहने, ठीक है। और उसके साथ फिर इनका फिट चाहे वेरी पति इंपॉर्टेंट, ही क्यों ना हो। फिट इंपॉर्टेंट है। अब देखें ना, अगर खातून है वो मतलब वो भी हैवी है, लेट्स से आपके बाइसेप बहुत बड़े हैं, तो आप ऐसे उसे कट करके बाइसेप पे ले आते हैं, तो बाइसेप ही दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि आपकी जो फिजिक है दैट डिटरमिन कि आपकी स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए। और तीसरी बात जो मैंने कहा पर्सनैलिटी के बताओ कपड़े होने चाहिए, ये नहीं कि अगर आप फ्लेम्बॉयंट हैं तो आप देखें अपने आप को, यार हाँ मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने बड़े लाउड कलर पहने हैं लेकिन हैं कंजर्वेटिव से, बड़े ये से आपसे सोशल नहीं है, तो फिर इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू ना। क्या? तो 2 बातें और कि जैसे मैं प्रोफेशन के मुताबिक होने कपड़े चाहिए, कपड़े होने चाहिए, और पर्सनैलिटी के मुताबिक पोजीशन के मुताबिक कपड़े होने चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, कुछ हम लोग ऐसी मिस्टेक्स करते हैं अपनी पर्सनैलिटी और अपनी स्टाइलिंग में, और हमें नहीं पता चलता कि हमने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है। कुछ लोगों को अपनी शख्सियत के हवाले से नहीं पता होता, जैसे आपने कहा अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं हम वो करते हैं अपने लिबास के दौरान, और हम उन चीज़ों को कैसे मेनटेन कर सकते हैं? देखिए बेशुमार हम मिस्टेक करते हैं एक्सेसरीज़ में। एक्सेसरीज़ जो है, जैसे खातून है तो बहुत ज़्यादा एक्सेसराइज कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप लगा लेती हैं, बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट की बात हो रही है। देखिए अगर आप शादी वादी पर जा रहे हैं तो यू नो एवरीथिंग इज़ ओके, या अगर आप शोबिज़ में हैं तो देन इज़ ओके। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट में या प्रोफेशनल वूमन है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ज्वेलरी यूज़ करती हैं, बहुत हैवी ज्वेलरी यूज़ करती हैं, बहुत एथनिक ज्वेलरी यूज़ करती हैं, इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। दूसरी बात है कि ख़वातीन में ख़ासतौर पर बहुत टाइट कपड़े बात को ख़वातीन पहन लेती हैं। अब टाइट कपड़े ठीक है, मे बी दे लुक गुड, लेकिन कॉर्पोरेट में ना जो अटेंशन है वो कहीं और जाती है। अटेंशन तो आप पे होनी चाहिए, आपके कपड़ों पे नहीं होनी चाहिए, आपकी फिजिक पे नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी बात ये। तीसरी बात ये है कि बड़े लाउड कपड़े पहन लेती हैं, बहुत फ्लावरली लगती हैं, मतलब है कि, और मैं हमेशा कहता हूँ प्रिंटी वूमन, यू नो, प्रिंट हियर, प्रिंट हियर, प्रिंट हियर, प्रिंट कमिंग ऑल ओवर द लास्ट आउट ऑफ द ईयर। तो प्रिंट जो है वो सारी अटेंशन प्रिंट पे चली जाती है, आप पे अटेंशन नहीं रहती। इसके अलावा जो है एक्सेसरीज़ में जैसे हाई हील पहन ली, तो अब हाई हील में अगर आप जाती हैं ऑफिस में तो क्या होगा, टेक टेक टेक, मतलब कि जी मैम आ रही हैं, ठीक है, तो आपको अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं कि आप आ रही हैं। और दूसरी बात है उसमें सारा दिन उस पर खड़े होकर काम करना, आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिन्हें आपको ख्याल रखना चाहिए। मर्दों में ये है कि मर्द तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, टाई की लेंथ ठीक नहीं है, टाई की चौड़ाई ठीक नहीं है। अभी मैंने यहाँ देखा वो अपना एम्पोरियम में एक बंदा था अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, बड़ा यू नो पीकॉक की तरह चल रहा था, मतलब यू नो इज़ लाइक सिटिंग ऑन वॉकिंग ऑन द मून। तो दूर से ठीक भी लग रहा था, फैमिली अच्छी थी। पास में आते इतनी बड़ी टाई, इतनी चौड़ी टाई, वो बिब की तरह पुराने ज़माने की। तो ये गलती करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि टाई शॉर्ट हो गई, टाई बड़ी लंबी हो गई, कहीं मैं कि अच्छा बड़ा ड्रेस बना है और उसकी शॉर्ट है यहाँ तक जा रही है, तो ऑब्वियसली से। सर अगर आप ड्रेस प्रिंट शर्ट नहीं करते, अगर आपने कमीशल वार ही पहनी हुई है कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, तो किस तरह की आप ड्रेसिंग कर सकते हो? तो देखें शलवार कमीज में कोई इम्पैक्ट नहीं है, चाहे आपने लाख रुपए की शलवार कमीज पहन ली है, महंगे से महंगा कपड़ा ले लें, महंगी स्टिचिंग करवा लें, उसका इम्पैक्ट ज़ीरो है। उसकी वजह यह है कि जब आप बाहर से भी आप बाहर से आएंगे, इतने मर्द देखें, इतनी ख़वातीन हज़रात देखी, ख़वातीन देखी जिन्होंने शलवार कमीज पहनी है, तो आपने कभी मुड़ के नहीं देखा कि इसने वो ये देखो इतनी शलवार कमीज पहनी है, ऐसे कभी नहीं। इस तरह पेंट शर्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं है, ज़ीरो इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करना है? आपने शलवार कमीज पहनी है, उसके साथ या तो आप वेस्ट कोट पहने या कोट पहने, ठीक है। इसके बगैर आप इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते।
ओनली गार्मेंट विच कैन गिव यू पावर इज़ आपका ब्लेज़र है, जो आपकी कोट है, वो उसको पावर देगा। तो आपने ऐसे पावरफुल बनाना है तो दैट्स ठीक है। अच्छा सर, समर की अगर बात करें तो जिस तरह से गर्मियाँ चल रही हैं और हमें सबसे ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि हम कहते हैं कि इस तरह की ड्रेसिंग करें कि हम इजी टू वेयर, मतलब हम सारा दिन ही अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकें, चाहे वो ख़ातीन हो चाहे वो मर्द हजरात हो। तो किस तरह की ड्रेसिंग करें, किस तरह के कलर्स इस्तेमाल करें जो हमें गर्मी में टेंशन ना क्रिएट करें? देखिए, इससे पहले कि आप गर्मी की बात करें, आप इस वजह आप करती क्या हैं, करते क्या हैं, तो आपका ड्रेस जो है वो आपकी हेल्प करना चाहिए। जो भी चीज़ है, देखिए यू आर ऑलवेज सेलिंग समथिंग ना, या आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट सेल कर रहे हैं या आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपकी आई जो है बॉल पे होनी चाहिए। बॉल ये है कि यू हैव टू गेट दैट डील। तो पहली बात तो ये है। फॉर एग्जांपल, आप मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे बाहर तो बड़ी गर्मी है, तो आप कहते हैं यार मैं खुली सी शर्ट पहन के आऊँगा, मैं ऊपर से 2 बटन खोलूँगा, फिर मैं छाती के बाल दिखाऊँगा, फिर ये मैं मैं इंटरव्यू पे जा रहा हूँ ना, तो फिर वहाँ बहुत गर्मी बड़ी है। डू यू थिंक पीपल केयर? बाहर बारिश बड़ी है और मैं ड्रेंच होके आऊँगा, मैं कहूँगा जी बाहर तो बारिश हो रही। यकीन करें, आपने गर्मी सर्दी को एक साइड पे करें। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि देखें, अगर आप गर्मी है तो आपने मोटा कपड़ा नहीं पहनना, आपने वूलन कपड़ा नहीं पहनना, आप कॉटन में चले जाएं, आप लॉन में चले जाएं। आप अगर मेन में है तो आप लिनन पहन सकते हैं। ये कपड़े ब्रीथ करते हैं। आप बहुत ज़्यादा फिटिंग कपड़े ना पहने, ये तो कॉमन सेंस की बात है क्या। लेकिन आप ये ख्याल रखें कि आपने इस ड्रेसिंग के साथ डील को क्लोज कर रहा है। ठीक। तो उसके लिए फिर जब आएंगे तो फिर आपको कोट भी पहनना पड़ेगा, आपको 2 पीस भी पहनना पड़ेगा, आपको शलवार भी के ऊपर। और दूसरी बात है, गर्मी की एक और बात कर, जहाँ मीटिंग होती है वहाँ क्या है, कोई धूप में खड़े होकर मीटिंग तो नहीं होती। नहीं। कोई ऐसा तो नहीं है कि आप धूप में खड़े हैं, 2 घंटे के लिए मीटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ कंफर्टेबल माहौल है। तो आप ऐसे करें, रास्ते में गर्मी लग रही है उतार लें, अगर आपकी गाड़ी है वहाँ टांग लें, अगर ले जा सकते तो ले जाएं साथ, वहाँ जाके पहन लें, लेकिन यू मस्ट लुक अप्रोप्रिएट ठीक है टू गेट द जॉब डन। ठीक है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि अभी आपने कलर्स की बात की है कि समर्स में हम कलर्स पे किस तरह से फोकस कर सकते हैं, कौन से ऐसे कलर्स यूज़ करें कि जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट भी नज़र आएँ गर्मियों में स्पेशली। ये देखिए, कॉन्फिडेंट कलर तो मैंने आपको 4 बता दी। उसके गर्मियों या सर्दियों, गर्मी और सर्दी डजंट मैटर। लेकिन मैं और पिंक शो की चला, तो मेरे क्या पावर है, तुम या मर्द हो, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, आप कहीं याद है। एक चीज़ बड़ी एक कॉमन है कि हमें वॉच पहनने का, जैसे कि मैंने भी हाथ में पहनी हुई है, हम वॉच, मेरा तो वॉच के बगैर गुजारा ही नहीं होता। लेकिन अक्सर सुना भी गया और आप भी अक्सर इंटरव्यूज़ में भी कहते हैं कि वॉच ज़रूरी नहीं है। ये भी बताइएगा कि आपने अगर कैसी भी ड्रेसिंग की हुई है, क्या साथ वॉच पहनना ज़रूरी है? देखिए, 25 ईयर्स मैंने कभी वॉच नहीं पहनी। अच्छा, लेकिन आप पहन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा इसमें जो है वो जो मानना है वो ये है कि जब वॉच पहनते हैं ना, वॉच कहाँ पे है, वॉच यहाँ पे है, आपके फेस से मैं वॉच देख रहा हूँ, ठीक है ना। आप क्लेम करती हैं जी आप बड़ी सक्सेसफुल हैं, आप मिलियनेयर हैं, आप डिलीनियर हैं, तो मैं देखता हूँ यार 5000 रुपये वाली वॉच पहनी हुई है। अच्छा, डजंट वर्क। मैं कहूँगा यार वर्ड तो पिक्चर मैच नहीं कर रही। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड आप कहती है अच्छा जी मैं एक्सपेंसिव वॉच पहन के आ जाती हूँ, मैं रोलेक्स की वॉच पहन के आ जाती हूँ। फिर आप नहीं समझते कि यार तो मुझे फाइनेंशियली डोमिनेट करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा आजकल देखिए, एक वक्त था कि आपको वक्त देखना होता था, वॉच की ज़रूरत होती है। आजकल वक्त हो लेकिन फैशन और ट्रेंड भी तो फैशन ट्रेंड में ये मैंने कहा कि जैसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप पहने तो फिर स्लीक पहने, बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रैप ना हो, मतलब जैसे होता है ना, और ये मेटल स्ट्रैप तो बिल्कुल ही ठीक नहीं। आपकी तो ठीक है, मर्दों का मतलब यहाँ पे बाल होते हैं, ठीक है, और वो सारा दिन ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है। मीटिंग में जा रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई अनकम्फर्टेबल है ना, बात चुभ रहे हैं, उसमें अंदर जा रहे हैं, तो देखिए आपको ना बड़ा कहते हैं ना सोफिस्टिकेटेड लगना पड़ेगा, आपको बड़ा डिसेंट लगना पड़ेगा, आपको थोड़ा सोपर लगना। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट में ये बताइएगा, कोई आम पर्सन जो जॉब करता है, सैलरी पर्सन है, वो किस तरह से अपनी डेली रूटीन में कौन सी ऐसी ड्रेसिंग करे, लड़की हो या लड़का, यानी यंग जो हमारी जो यूथ है, कि ईजी वो उनके लिए इतना एक्सपेंस भी ना उन्हें बेयर करना पड़े। और ठीक है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी है कि पैसे ज़्यादा नहीं है तो कैसे अच्छा ड्रेसअप करना है, और आम आदमी है ज़्यादा, आपकी वो पोजीशन वगैरह भी नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि देखें, अगर आपने शलवार कमीज़ पहना है तो वाइट शलवार कमीज़ पहन लें। वाइट शलवार कमीज़ पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में माना यार, वाइट शलवार पहनेंगे, यू लुक ट्रस्टवर्दी, यू लुक क्रेडिबल, यू लुक ऑनेस्ट, यू लुक, मतलब आपको ज़्यादा पैसे नहीं, ज़्यादा कलर ना लेना। इस तरह अगर आपने पैंट शर्ट पहनी है तो आप वाइट शर्ट ले लें, उसके साथ आप ब्लैक पैंट पहन लें, या उसके साथ आपने चारकोल ग्रे की पैंट पहन लेंगे,
फिटिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, कॉलर ज़बरदस्त होनी चाहिए, फिटिंग आपके ऊपर इट शुड लुक वेरी गुड ऑन यू। ख़वातीन में भी ऐसे है कि आप इस सॉलिड कलर में आ जाएँ, सॉलिड कलर में आप शाइन करेंगी, आपका लिबास शाइन नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने बात की है तो आपने सर की बातें सुनी है। अगर आप इन बातों पे अमल करें और इस तरह के कलर्स पहने तो आप बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगे और आपकी पर्सनैलिटी को चार चार लग जाएंगे और कॉन्फिडेंट जो है आप नज़र आएंगे। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।